पढ़ेंगे, जानेंगे और सीखेंगे बालक के जीवन में खेलों का महत्व। यानी कि बालक बालिकाओं के जीवन में खेलों का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि खेल बालक बालिकाओं में ये सारे विकास का काम करते हैं, इसीलिए बालक बालिकाओं के जीवन में खेलों का बहुत बहुत अधिक महत्व है। आइए जानते हैं कि खेलों से बालक के जीवन में कौन कौन से विकास होते हैं। क्रियात्मक विकास, यानी कि खेलों की मदद से बालक तरह तरह की क्रियाओं को करना सीखते हैं और इसके कारण उनके अंदर क्रियात्मक विकास होता है। शारीरिक विकास, खेल एक तरीके से व्यायाम होता है, एक्सरसाइज होता है, और एक ही व्यायाम और एक ही एक्सरसाइज नहीं होता। खेल कई तरह के व्यायामों का एक मिश्रण है। आप कह सकते हैं कि खेल जो होते हैं वो कई तरह के व्यायामों, कई तरह के कसरतों, मेनी टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस का एक मिश्रण होते हैं, एक मिक्सचर होते हैं। यानी कि एक खेल भी अगर बच्चा खेलता है तो उसके अंदर कई सारे एक्सरसाइजेस उसके हो जाते हैं। और एक्सरसाइज क्या करते हैं जी? व्यायाम से क्या होता है? शारीरिक विकास होता है, यानी कि बालक का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसकी प्रॉपर हाइट आती है, मतलब प्रॉपर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई और वजन सब कुछ प्रॉपरली डेवलप होता है। इसीलिए शॉर्टकट में हम कह सकते हैं कि खेलों से बालकों का शारीरिक विकास होता है। अगर आप यूं चाहें कि बालक तरह तरह के केवल एक्सरसाइज करके, व्यायाम करके, योगासन कर करके अपना शारीरिक विकास कर ले तो शायद उनमें उनको रुचि नहीं आएगी, उनको कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन आप एक खेलने के लिए केवल बोल दें, बस वो खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे और बड़े खुश होकर के खेलेंगे और खेल खेल में वो पता नहीं कितने तरह के व्यायाम कर लेते हैं और उन सब का लाभ उनको मिलता है। इसीलिए खेल से बालकों का शारीरिक विकास होता है। टीम भावना का विकास, बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं जो टीम में ही खेले जाते हैं। जैसे कि क्रिकेट में 11 लोगों का एक टीम होता है, किसी खेल में 2 लोगों का एक टीम, जैसे कि कैरम बोर्ड में या फिर अन्य किसी खेल में, और किसी किसी खेल में 6 लोगों का टीम होता है। तो चूंकि अलग अलग खेलों में अलग अलग संख्या में व्यक्तियों का एक टीम होता है और उस खेल को जीतने के लिए टीम के हर सदस्य को सकारात्मक प्रयास करना होता है, और वो तभी संभव होता है जब एक दूसरे के साथ वो ताल में ताल और कदम में कदम मिला करके चलते हैं और सबका एक ही लक्ष्य होता है, खेल को जीतना। यानी कि खेल चूंकि अधिकांशतः टीम पर निर्भर करता है, इसीलिए इसमें जब बालक खेलते हैं, खेल खेलते हैं, तो उनके अंदर खेल भावना का विकास के साथ साथ टीम भावना का भी विकास होता है, जो उनके भविष्य के लिए बहुत बहुत जरूरी है। भविष्य में भी बालकों को बड़े होकर के बहुत सारे ऐसे काम करना होते हैं जहां पर एक टीम का गठन होता है और पूरे टीम को काम करना होता है और पूरे टीम का एक ही लक्ष्य होता है। समायोजन का विकास, यानी कि ताल में ताल मिलाने का विकास। अगर टीम खेल भावना से खेल में अगर टीम की जरूरत है तो टीम के सभी सदस्यों के बीच समायोजन बहुत जरूरी है। यानी कि टीम के सभी सदस्यों को आपस में ताल में ताल, कदम में कदम, कंधा में कंधा, लय में लय, सुर में सुर मिलाकर के काम करना होता है। यानी कि पूरा का पूरा एक समायोजन होता है और यहीं से बच्चे समायोजन करना सीखते हैं तो ताउम्र, पूरी उम्र वो समायोजन करते रहते हैं, जो कि एक सफल जीवन के लिए अत्यंत ही जरूरी होता है। नेतृत्व क्षमता का विकास,
क्योंकि खेलों में टीम और टीम का कोई एक लीडर होता है, उसका कोई एक नेतृत्व करने वाला होता है, कैप्टन होता है हर टीम का। तो वहीं से बालक नेतृत्व करने की क्षमता अपने अंदर विकसित करते हैं और आगे जीवन में चल करके बालकों को कई सारे कार्यों का नेतृत्व करना होता है, कई सारे दलों का नेतृत्व करना होता है और उस नेतृत्व क्षमता के विकास आज बचपन में खेल के माध्यम से होता है। आज्ञा पालन का विकास, खेल में आज्ञा पालन बहुत बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आप एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाहते हैं, बच्चा एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है, तो उसको अपने कोच, जो उसका ट्रेनर है, जो कोच है, उसकी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करना होता है। और अगर खेल जीतना है, अपने टीम को खेल जिताना है, तो अपने टीम के कैप्टन की आज्ञाओं का भी अक्षरशः पालन करना होता है। और यहीं से, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि वो अच्छा खेलना सीखे, हर बच्चा चाहता है कि वो जीते, उसकी टीम खेल जीत जाए, विनर बने, इसलिए वहां पर वो चाहे या ना चाहे फिर भी अपने कोच की आज्ञाओं का पालन करता है, अपने टीम के कैप्टन की आज्ञाओं का पालन करता है और यहीं से उसके अंदर आज्ञा पालन का विकास होता है, तो ताउम्र वो आज्ञा पालक बना रहता है। सामाजिकता का विकास, एक बार फिर से वही बात है कि ज्यादातर जो खेल होते हैं वो टीम में खेले जाते हैं और टीम में तरह तरह के लोगों के साथ, यानी कि एक टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं वो सारे खिलाड़ी, कोई किसी धर्म का होता है, कोई किसी जाति का होता है, कोई किसी वर्ग का होता है और उन सबको एक साथ मिल करके खेल खेलना होता है और अपने टीम को खेल जिताना होता है। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वहां पर टीम के साथ, यानी कि टीम के अन्य सदस्यों के साथ समायोजन करते करते, सबके साथ सुर में सुर, ताल में ताल, लय में लय मिलाते हुए, अपने कोच की आज्ञाओं का पालन करते हुए, अपनी टीम के कैप्टन की आज्ञाओं का पालन करते हुए और खेल में अपने टीम को जिताने की भावना रखते हुए बच्चों के अंदर सामाजिकता का विकास होता है। और चूंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में ही रहना है, जीना है और अंतिम सांसें भी समाज में ही लेनी है, इसलिए समाज से कट करके नहीं रह सकता। उसके लिए सामाजिकता की भावना अपने अंदर पालना तो जरूरी ही है और उस भावना का विकास खेल के माध्यम से बखूबी होता है। निराशा से मुक्ति, बहुत सारे बालक ऐसे होते हैं जो कई सारे कारणों से निराश होते हैं, अपने जिंदगी से निराश हो चुके होते हैं, अपने कार्य से निराश हो चुके होते हैं, अपने पढ़ाई से निराश हो चुके होते हैं और उनके अंदर नकारात्मकता भर चुकी होती है। कई तो जिंदगी से उब चुके होते हैं और उनके अंदर आत्महत्या करने तक की भावना विकसित हो चुकी रहती है। लेकिन खेल एक ऐसा माध्यम है जो उनके अंदर से उस निराशा को, नकारात्मकता को दूर करके उनके अंदर सकारात्मकता का विकास करता है। तनाव से मुक्ति, बालक के जीवन में भी कई तरह के तनाव होते हैं। हो सकता है कि वो तनाव परिवार के कारण हो, परिवार की जो स्थिति है उसके कारण हो, आर्थिक जो उनके हालात हैं उसके कारण हो, या सामाजिक कारण है उनके कारण हो, या बहुत सारे कई अन्य कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर तनाव पैदा हुआ हो। शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, मनोवैज्ञानिक तनाव, कई तरह का तनाव। किसी भी तरह का तनाव बालक के अंदर क्यों नहीं है, हर तरह के तनाव से मुक्ति खेल के दौरान हो जाती है। इसीलिए हर बालक को कोई ना कोई खेल जरूर खेलना चाहिए और उनके रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली रूटीन में थोड़ा बहुत समय खेल के लिए जरूर 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 होना चाहिए। बाल समस्याओं से मुक्ति, बालकों के जीवन जिंदगी में भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन सभी समस्याओं से निजात पाने का एकमात्र जरिया है वो है खेल। क्योंकि खेल के दौरान बालक अपनी सारी समस्याओं को या तो भूल जाते हैं या खेल खेल में उनको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाता है।
मानसिक विकास यानी कि मानसिक तौर पर बालक मजबूत होते चले जाते हैं, ताकतवर होते चले जाते हैं अगर वो खेल खेलते हैं तब। इतना ही नहीं, वो वैज्ञानिक तौर पर भी काफी मजबूत हो जाते हैं, यानी कि उनका मनोवैज्ञानिक विकास भी हो जाता है। खेलों में करियर का भी विकास होता है। आप सबको मालूम है कि आजकल कोई भी ऐसी क्रियाकलाप नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें करियर ना हो। अगर आप मिट्टी का भी कारोबार करते हैं तो उसमें भी करियर है। अगर आपको अच्छा गाना गाने आता है तो उसमें भी करियर है। अगर आपको अच्छा नाचने आता है तो उसमें भी करियर है। अगर आपको अच्छा एक्टिंग करने आता, अभिनय करने आता है तो करियर उसमें भी है। तो ठीक उसी तरह से अगर कोई भी एक खेल, कोई भी कम से कम कोई भी एक खेल भी अगर आपको खूब अच्छी तरह से खेलने आता है, अगर आप एक अच्छे खिलाड़ी बन चुके हैं तो खेलों में भी आपके पास करियर है। बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी कंपनीज हैं या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनके अपने टीम्स होते हैं, खेलों के टीम होते हैं, और वो आपको खेलने के लिए मौका दे सकते हैं। वहां से आपको नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ कमाने का मौका मिलता है, यानी कि आप गेम्स स्टार या फिर स्पोर्ट्स स्टार कहे जाने लगते हैं, एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं आप भी, और देश विदेश में आपकी चर्चा होती है। उसी तरह से कई सारे राज्य हैं, उन राज्यों का भी अपना हर खेल में एक टीम है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी टीम है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी टीम है। आप किसी स्तर के, चाहे वो ब्लॉक लेवल का हो, पंचायत लेवल का हो, या डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का हो, नेशनल लेवल का हो, या इंटरनेशनल लेवल का हो, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से एक टीम खड़ी करी गई हो, या किसी एनजीओ के माध्यम से टीम खड़ी करी गई हो, या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, या किसी एक निजी कंपनी के द्वारा, या किसी सेलिब्रिटी के द्वारा टीम बनाई गई है, आप में उसको खेलने का अगर मौका मिलता है तो वहां आपका बहुत ही अच्छा करियर बनता है। नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ कमाने का मौका मिलता है, आप भी एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं। चलिए, तो खेल खेल में शिक्षा भी है, बहुत सारे ऐसे शिक्षाएं हैं और बच्चों को खेल खेल में दी जाती है। इस तरह के विद्यालयों को हम लोग प्ले वे स्कूल बोलते हैं, और प्ले वे स्कूल में बच्चों को प्लेइंग के माध्यम से, खेल के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान दे दिया जाता है, और उस तरह से जब ज्ञान दिया जाता है तो बच्चे बड़े आसानी से, खुशी खुशी और कम समय में चीजों को सीख जाते हैं। व्यक्तित्व का विकास यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, खेल के माध्यम से बच्चों के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है, उनके व्यक्तित्व का भी विकास होता है, यानी कि यूं कहे कि चौतरफा उनका विकास होता है, सर्वांगीण विकास हो जाता है। भाषा का विकास, क्योंकि खेल के मैदान में बच्चों को तरह तरह के बच्चों से मुलाकात होती है, कई तरह के वर्गों से आए हुए बच्चों से मुलाकात होती है, कई सारे क्षेत्रों से आए हुए बच्चों या लोगों से उनकी मुलाकात होती है, और उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी भाषा या बोली बच्चे के भाषा या बोली से अलग होती है, उनकी सोच, उनकी समझ, उनके कार्य करने का ढंग, उठने बैठने का ढंग, बोलने चलने का ढंग सब कुछ अलग होता है। तो बच्चे खेल के साथ साथ अन्य लोगों से ये चीजें भी सीखते हैं, और आए दिन ही उनके डिक्शनरी में कुछ नए शब्द या नए तरह के सेंटेंस बढ़ते चले जाते हैं, यानी क्यों कह सकते हैं कि खेल के माध्यम से बच्चों के अंदर भाषा का भी विकास होता है, उनकी भाषा दिन प्रतिदिन सुदृढ़ होती चली जाती है। नैतिकता का विकास, खेल की मदद से बच्चों के अंदर नैतिकता का भी विकास होता है। जितने भी नैतिक चरित्र हैं या बातें हैं वो सब बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जो उनके उम्र भर काम आता है। अनुभव की प्राप्ति, खेल खेल के साथ साथ बच्चे कई तरह के अनुभव भी प्राप्त करते हैं जो उनके जीवन में काम आता है। रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास, खेल में आए दिन कुछ नयापन आता है और बच्चे भी खेल खेल में कुछ नयापन लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनके अंदर रचनात्मकता का विकास होता है।
खेल पर आधारित शिक्षण विधियां बहुत सारी बनाई गई हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट प्रणाली, डाल्टन योजना, मॉन्टेसरी प्रणाली। ये सारे खेल पर आधारित शिक्षण विधियां हैं जिन विधियों से बच्चों को ज्ञान और अनुभव दिया जाता है, उनको पढ़ाया सिखाया जाता है, उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। चूंकि खेल से बच्चों के अंदर इतने सारे विकास होते, इतने सारे डेवलपमेंट होते हैं, इसीलिए खेलों का बालकों के जीवन में बहुत अधिक महत्व है। तो आज के इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।